सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शराड एंड यू आर वाचिंग जारगुम। सो मेरे चैनल पे जो लोग टाटा का वीडियो देखते हो उन लोगों को पता है कि नेक्सॉन जब मैं लाता हूँ नेक्सॉन में आप लोग बहुत प्यार देते, तो उसको दिमाग में रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए दो बहुत ही खास वेरिएंट्स लाया हूँ नेक्सॉन का। तो ये जो मेरा दाएं तरफ गाड़ी आप देख रहे हो, ये आपको लगेगा ये डार्क एडिशन है। हाँ, ये डार्क एडिशन ही है, बट ये है आपका क्रिएटिव प्लस PS वेरियंट। बाएं तरफ जो गाड़ी मेरे आप देख रहे हो, ये है आपका एकदम टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट, जो है आपका फियरलेस प्लस PS। ये आपका ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। दोनों ही यहाँ पर आपका पेट्रोल मैनुअल है। तो आज इन दोनों का कंपैरिजन होगा एंड इन दोनों का जो प्राइस है वो मेरे पिन कमेंट पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको प्राइस देखना है आप मेरा पिन कमेंट चेकआउट कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड शोरूम का जो डिटेल्स है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बट चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो और वेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। तो पहले जो क्रिएटिव प्लस PS है, यहाँ पर क्या क्या आपको मिल जाता है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर DRL के साथ आपको इंडिकेटर मिल जाता है, बट कोई भी डायनामिक स्वाइप फंक्शन नहीं मिलता है। फियरलेस प्लस PS में आपको यहाँ पर डायनामिक स्वाइप फंक्शन मिल जाता है। दोनों में ही आपको यहाँ पर LED में हेडलाइट्स मिल जाता है, लोअर हाई बीम आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है। दोनों में ही आपको यहाँ पर फॉग लैंप्स मिल जाता है LED पे, जहाँ पर आपको कॉर्नरिंग फंक्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर भी 360 डिग्री कैमरा है, यहाँ पर भी कैमरा है। डुअल सेंसर्स आपको सामने मिल जाता है, यहाँ पर भी डुअल सेंसर्स आपको सामने दिया गया है। दोनों का जो सामने ग्रिल है वो आपको ग्लॉस ब्लैक कलर पे मिल जाता है। लोअर पार्ट जो है यहाँ पर आपको कोई भी मैट ग्रे फिनिश नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आपको मैट ग्रे फिनिश दिया गया है। दोनों गाड़ियों में ही आपको यहाँ पर रेन सेंसिंग वाइपर के साथ ऑटो हेडलाइट्स मिल जाता है। तो ये है दोनों का फ्रंट डिफरेंसेस। अभी चलते हैं गाड़ी के साइड पे। तो साइड प्रोफाइल में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले देख लेते हैं टायर्स। तो दोनों का जो डिज़ाइन है वो आपको सेम मिलेगा, बट यहाँ पर आपको डायमंड कट फिनिश मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये गन मेटल टाइप फिनिश दिया गया है। दोनों में ही सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है ABS CVT के साथ। एंड दोनों का जो टायर प्रोफाइल है वो है 215 60 R16। तो दोनों का टायर प्रोफाइल हूबहू सेम है। दोनों में आपको मैट ब्लैक कलर पे ही व्हील क्लैडिंग दिया गया है। दोनों में आपका जो ORVMs है सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। LED इंडिकेटर्स दोनों में ही है। दोनों यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिलेगा। यहाँ पर कैमरा भी आप देख सकते हो, दोनों में सेम है। ये आपका डार्क एडिशन है तो इसलिए यहाँ पर #डार्क आपको मिलेगा, जो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। ऑब्वियसली फियरलेस प्लस PS भी आपको डार्क एडिशन में मिल जाएगा। दोनों का जो डोर हैंडल है आपको बॉडी कलर में मिलेगा, बट सिर्फ ड्राइवर साइड पे आपको दोनों गाड़ियों पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, को ड्राइवर साइड पे आपको नहीं मिलेगा। दोनों का जो बी पिलर है मैट ब्लैक है। बेल्ट लाइन जो है वो आपको ग्लॉस ब्लैक कलर पे मिलेगा। दोनों में ही रूफ रेल के साथ आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। पीछे आपको शार्क फिन एंटेना दोनों गाड़ियों पे ही दिया गया है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। टायर प्रोफाइल सेम है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। अभी चलते हैं दोनों के रियर प्रोफाइल पे। तो ये है दोनों गाड़ियों का रियर प्रोफाइल। तो ये जो डार्क एडिशन है ये मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो ये क्रिएटिव प्लस PS में आपको क्या क्या मिल जाता है, तो देखिए पीछे आपको यहाँ पर रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब कुछ आपको मिलेगा। वॉशर आपको और वाइपर आपको यहाँ पर मिल जाता है। कनेक्टिंग जो टेल लैम्प्स आप देख रहे हो वो इस वेरिएंट से शुरू होता है। तो क्रिएटिव प्लस PS और फियरलेस प्लस PS पे आपको मिलेगा। कैमरा यहाँ पर है, नेक्सॉन का ब्रांडिंग है। 2 सेंसर आपको नीचे दिया गया है। टेल लैम्प यूनिट में देखेंगे तो ये क्रिएटिव प्लस PS में सिर्फ रियर पे आपको डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर मिल जाता है, सामने आपको वो नहीं मिलेगा। बूट जो है, बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर है। तो बूट के बारे में अगर बात करूँ देन आपको पार्सल शेल्फ दिया गया है। यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट हैलोजन पे बूट लैम्प, 2 हुक्स यहाँ पर है, 2 हुक्स आपको इस तरफ मिलेगा। एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्टेपनी टायर भी अभी तक मिल रहा है, बट ये आपका एलॉय नहीं है, आपका ये स्टील व्हील है। तो बूट का कुछ यही फंडा है। तो इसको कर देते हैं क्लोज। और अभी अगर हम लोग फियरलेस प्लस PS देखेंगे देन यहाँ पर आपको सब कुछ सिमिलर मिलेगा, कोई भी दोनों में डिफरेंसेस है नहीं। रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, कनेक्टिंग टेल लैम्प्स, डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर, कैमरा, नेक्सॉन का ब्रांडिंग, डुअल सेंसर्स, सब कुछ आपको सेम मिलेगा। बट एक जो डिफरेंस आप देखेंगे वो है कि इसका लोअर पार्ट आपको ये मैट सिल्वर पे मिलेगा, यहाँ पर आपको ये ग्लॉस ब्लैक कलर पे दिया गया है। यही डिफरेंस है। यहाँ पर देखेंगे तो 60-40 स्प्लिट पार्सल शेल्फ देख सकते हो, 60-40 स्प्लिट हुक्स आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर भी आपको हुक के साथ चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जो चार्जिंग पोर्ट आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलता है। एंड और एक जो चीज़ देखेंगे, ये आपका मैनुअल है, इसलिए यहाँ पर कोई भी JBL का आपको सबवूफर नहीं मिलता है। उसके लिए आपको ऑटोमेटिक पे जाना पड़ेगा, वो DCA हो या फिर आपका AMT हो। तो ये है कुछ मेजर डिफरेंस बिटवीन द 2 कार्स। अभी चलते हैं क्रिएटिव प्लस PS का जो रियर सीट है वो देख लेता है। अभी ये डार्क एडिशन है, इसलिए आपको यहाँ पर सब कुछ ब्लैक कलर पे मिलेगा। सब कुछ यहाँ पर ब्लैक है, ये आपका लेदरेट ब्लैक में मिलेगा। सीट्स देखेंगे तो सीट्स भी आपको लेदरेट पे मिल जाता है। तो आप देख सकते हो फुल लेदरेट फिनिश यहाँ पर दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा सीट्स है। यहाँ पर आपको डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बीच में आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है। सेंटर कंसोल में आप देखेंगे तो डुअल AC वेंट्स मिलेगा, बट कोई भी चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं मिलता है। एटलीस्ट चार्जिंग पोर्ट देना चाहिए था। एंड इसका जो छत है ये डार्क एडिशन है, इसलिए आपको ब्लैक कलर पे
मिल जाता है। तो ये है क्रिएटिव प्लस पीएस का रियर सीट। अभी अगर हम लोग ये वेरिएंट देखेंगे फियरलेस प्लस पीएस, देन यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये गन मेटल ग्रे कलर पे लेदरेट फिनिश मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट मिल जाता है एंड इसका जो डोर हैंडल है आपको क्रोम पे मिल जाता है, यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लैक कलर पे मिलेगा। सीट्स देखेंगे तो आपको ग्रे कलर पे ये लेदरेट सीट्स मिल जाता है। यहाँ पर सीट का जो एडजस्टमेंट और फीचर्स है सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट जो डिफरेंस हो जाता है वो है सेंटर कंसोल में, क्योंकि यहाँ पर आपको AC वेंस के साथ 2 चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, एक टाइप ए और एक आपका टाइप सी। एंड इसका जो छत है वो आपको व्हाइट कलर पे मिलेगा, क्योंकि ये आपका नॉर्मल, अगर आप इसका डार्क एडिशन लेंगे देन वो भी आपको ब्लैक कलर पे ही मिल जाएगा। तो ये है भाई दोनों का साइड डिफरेंसेस, रियर डिफरेंसेस एंड रियर सीट का डिफरेंस। अभी चलते हैं इस वेरिएंट का जो फ्रंट प्रोफाइल है, मतलब फ्रंट इंटीरियर में आपको क्या क्या मिल जाता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्रिएटिव प्लस पीएस पे भी मैंने आपको बोला था रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। अभी इंटीरियर देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको सब कुछ ब्लैक कलर पे ही मिलेगा, डार्क एडिशन है। ड्राइवर साइड जो विंडो है ये आपको वन टच अप डाउन के साथ मिलता है, सो दैट इज गुड। यहाँ पर सॉफ्ट टच है, नीचे आपको यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर, स्पीकर प्लेसमेंट मिल जाता है। सीट्स देखेंगे तो आपको लेदरेट फिनिश में ही सीट्स दिया गया है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वालिटी का सीट्स है। यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिलेगा। तो चलिए अंदर बैठते हैं एंड इस गाड़ी का जो इंटीरियर है देख लेते हैं, बट उससे पहले गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, आप क्लच दबा के इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दबाइए, देन आपका जो गाड़ी है स्टार्ट हो जाएगा। अभी जब स्टार्ट होता है आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है। अभी इंटीरियर के बारे में अगर बात करूँ, इंटीरियर आपको भाई काफ़ी प्रीमियम मिलेगा, उसमें आपको कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होगा, बट फुल आपको ब्लैक कलर पे ही मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये लेदरेट फिनिश मिलेगा, बट ये सॉफ्ट टच नहीं है, बट लेदरेट फिनिश है। ग्लव बॉक्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको लाइट के साथ अंदर में आपको कूलिंग फंक्शन भी मिल जाता है, सो दैट इज़ ग्रेट। कप होल्डर भी दिया गया है। यहाँ पर आपको ये 10 इंच का स्क्रीन मिल जाता है। अभी ये डार्क एडिशन है, इसलिए इसका जो ये फॉन्ट का जो कलर है वो आपको गोल्डन और ये ब्लैक कलर पे मिल जाता है, लुक्स वेरी नाइस। AC आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो एज यू कैन सी AC में अगर ऐसे करके ऑन करूँ देन आप देख सकते हो यहाँ से AC आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये एक अच्छा बात है। और एक जो चीज़ है वो है आपका सराउंड व्यू कैमरा, तो यहाँ से भी आप इसको ऑन कर सकते हो। तो इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे देन आप देख सकते हो ये है आपका कैमरा का क्वालिटी। कैमरा क्वालिटी इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। यहाँ पर इंडिविजुअल आप भाई देख सकते हो कहाँ पर आपका गाड़ी का एंगल है। यहाँ पर आपको एडेप्टिव गाइडलाइंस भी मिल जाता है पार्किंग के लिए, वो भी आप देख सकते हो। एंड और एक जो चीज़ है वो है कि अगर आप इंडिकेटर देंगे देन लेफ्ट और ये राइट साइड का भी आपको लेन चेंज कैमरा आपको दिखा देगा, काफ़ी अच्छा बात है। बट मुझे जो अच्छा चीज़ नहीं लगता है वो है ये टच बेस्ड AC कंट्रोल्स। ये मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं है, बट अगर आप लोगों को पसंद है यू कैन यूज़ इट। फॉग लाइट का बटन है, बूट खोलने का बटन है, हैज़ल लाइट का स्विच है, यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल है, ये आपका ब्लोअर है, ऑटो AC आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। नीचे देखेंगे तो एक 65 वाट का आपको यहाँ पर 45 वाट का आपको चार्जर मिल जाता है। ये टाइप A का पोर्ट है, टाइप C है, यहाँ पर 12 वोल्ट का भी सॉकेट है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, यहाँ पर एक वायरलेस चार्जिंग पैड, ड्राइव मोड आपको मिल जाता है, इको, सिटी एंड स्पोर्ट मोड। आर्मरेस्ट यहाँ पर दिया गया है स्पेस के साथ, सो दैट इज गुड। एंड ये आपका लेदरेट है। ऊपर एक मैनुअल डिमिंग IRVM, LED पे लैम्प। सनरूफ जो है आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो, तो ऑब्वियसली पैनोरामिक सनरूफ है तो यू कैन यूज़ इट फ्रॉम ईयर। एंड ये वन टच से ही आपका ओपन और क्लोज हो जाता है, तो आप देख सकते हो वन टच से ही ये क्लोज हो जा रहा है, तो दैट इज़ गुड। यहाँ पर वाइजर पे आपको मिरर मिलता है, बट लाइट नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक टिकट होल्डर दिया गया है। और एक जो चीज़ इस टच स्क्रीन में आपको मिलेगा वो है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, तो वो एक अच्छा चीज़ है जो आपको इस सिस्टम पे मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर भाई लेदरेट फिनिश पे मिलेगा, आप देख सकते हो। एडजस्टमेंट सिर्फ आपको हाइट का ही मिलेगा, रीच का एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलेगा ये MID कंट्रोल करने के लिए, एंड यहाँ पर आपको मतलब इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने का बटन्स दिया गया है। ये आपका प्लस PS है, इसलिए यहाँ पर आपको ऑटो वाइपर के साथ ऑटो हेडलाइट्स भी मिल जाता है। ऐसे करेंगे तो आपका ऑटो हेडलाइट्स स्टार्ट हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर मिल जाता है, जहाँ पर आप इस बटन के साथ इसको स्क्रॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर ड्राइव असिस्ट, व्हीकल इन्फो पे जाएंगे, देन यहाँ पर आपको TPMS मिल जाता है, पावर एंड टॉर्क है। TPMS आपको क्रिएटिव प्लस PS वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। तो ये है कुछ ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का फंडा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है क्रिएटिव प्लस PS डार्क का इंटीरियर। अभी चलते हैं फियरलेस प्लस PS में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है देख लेते हैं। तो अभी चलते हैं फियरलेस प्लस PS के अंदर, बट उससे पहले मैं छोटा सा एक डिफरेंस आपको दिखा देता हूँ। वो है कि अगर हम लोग क्रिएटिव प्लस PS का वाइपर देखेंगे ये आपको नॉर्मल वाइपर मिलेगा, बट अगर हम लोग फियरलेस प्लस PS देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रीमियम सा ये एरो ट्विन वाइपर मिल जाता है। ये मुझसे मिस आउट हो गया था बट मैंने आपको बोल दिया। तो यहाँ पर अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ड्राइवर साइड जो विंडो है वन टच अप डाउन के साथ मिलता है, सो दैट इज़ गुड। बाकी तीनों नॉर्मल है। यहाँ पर वो आपको रियर का जैसा दरवाजा है वहाँ पर आपको पैटर्न वैसा सेम पैटर्न आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर मिल जाता है। सीट्स आपको वही लेदरेट फिनिश में ही मिलेगा। एंड जो एडिशन हो जाता है वो है यहाँ पर
तो यहाँ पर आपको वेंटिलेशन फंक्शन मिल जाता है आपके फ्रंट सीट्स पे, तो वो एक काफ़ी अच्छा बात है। बट मैनुअल सीट्स आपको यहाँ पर दिया गया है। अंदर बैठ जाता है भाई, तो इंटीरियर देख लेते हैं अभी। फोर्स करते हैं बंद एंड यहाँ पर थोड़ा सा ब्लोअर कम कर लेते हैं। तो एनीवे इंटीरियर देखेंगे तो इंटीरियर आपको इस गाड़ी पे भी काफ़ी प्रीमियम मिलेगा। यहाँ पर भी आपको वो ब्लैक कलर का ही इंटीरियर मिल जाता है, बट ये पार्ट आपको ग्रे कलर पे मिलेगा, जस्ट लाइक द डोर पैड्स ओवर हियर। ग्लव बॉक्स देखेंगे, ग्लव बॉक्स में भी आपको कूलिंग फंक्शन के साथ लाइट दिया गया है, और एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है जो आपको क्रिएटिव प्लस पीएस पे नहीं मिलता है। टच स्क्रीन जो है, टच स्क्रीन आपको यहाँ पर सेम मिलता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट कुछ कुछ जगह पे आपको एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाता है। फर्स्ट जो चीज़ देखेंगे वो है अमेजॉन एलेक्सा का कनेक्टिविटी आपको मिलेगा। AQI आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो यहाँ पर एयर प्यूरीफायर आपको दिया गया है अंदर पे, दैट इज़ ग्रेट। क्लाइमेट तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पर टाटा असिस्ट, मतलब आपका जो आइडा कनेक्टेड कार्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो आपको क्रिएटिव प्लस पीएस पे नहीं मिलता है। सराउंड व्यू कैमरा यहाँ पर भी है, कैमरा का क्वालिटी एकदम सेम है, उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ओवरऑल यही कुछ मेजर डिफरेंसेज है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको यहाँ पर भी वायरलेस मिलेगा, डुअल AC वेंट्स है, नीचे बटन प्लेसमेंट आपको सेम मिलता है, तो उसमें भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चार्जिंग पोर्ट्स आपको दोनों में सेम मिलता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैनुअल ट्रांसमिशन है, वायरलेस चार्जिंग पैड है, ड्राइव मोड यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपको लेदरेट फिनिश में आर्मरेस्ट दिया गया है। ऊपर आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, तो सिर्फ टॉप मॉडल पे ही ऑटो डिमिंग IRVM है। LED पे लैंप है। सनरूफ आपको दोनों में सेम फंक्शन के साथ ही मिलता है, उसमें दिखाने का कुछ है नहीं। यहाँ पर आपको मिरर मिलता है, लाइट नहीं है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको टिकट होल्डर दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील आपको हूबहू सेम मिलेगा, बट दो जगह पे आपको बटन्स में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। वो है कि यहाँ पर एक बटन ऐड हो गया है, एंड यहाँ पर और एक व्यू बटन आपको मिल जाता है, जो आप इससे व्यू जो है, मैं एक बार इसको अलाइन कर लेता हूँ स्टीयरिंग व्हील को। तो एनीवे, तो यहाँ पर आप देखेंगे व्यू बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो व्यू जो है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, वो फर्स्ट व्यू था, ये सेकेंड व्यू है, एंड और एक थर्ड व्यू भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये बहुत ही एक तगड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मुझे काफ़ी पसंद है। इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ से इसको स्क्रॉल करके देख सकते हो, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। यहाँ पर भी आपको TPMS मिल जाता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो TPMS है, पावर एंड टॉर्क यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। ऑटो वाइपर के साथ ऑटो हेडलाइट्स आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको सारा बटन्स मिलेगा इसको कंट्रोल करने के लिए। एंड इसका जो एडजस्टमेंट है वो आपको सिर्फ हाइट का ही मिलेगा, रीच का एडजस्टमेंट नहीं है। ORVMs आप यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, तो एज यू कैन सी इससे आप यहाँ से इसको फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। तो यही है कुछ डिफरेंसेस बिटवीन द क्रिएटिव प्लस पीएस एंड द फियरलेस प्लस पीएस। अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइज, ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन बिटवीन द क्रिएटिव प्लस पीएस एंड द फियरलेस प्लस पीएस। अभी ये डार्क एडिशन है, डार्क एडिशन को अगर हम लोग हटा भी देते हैं तो जो डिफरेंस हो जाता है वो है कि यहाँ पर आपको सामने डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर मिल जाता है, अंदर में आपको यहाँ पर ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, फिर आपको AQI मतलब आपका जो एयर प्यूरीफायर है वो आपको मिल जाता है, और कोई JBL का सिस्टम अभी आपको मैनुअल पे नहीं मिलता है, शायद ऑटोमेटिक पे आएगा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, अगर है तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। बट मैनुअल पे अभी तक वो JBL का सिस्टम अभी हट गया है। तो मेरे हिसाब से ये जो प्राइस डिफरेंस है, मतलब ये जो गाड़ी है आपका तकरीबन 1,10,000 रुपीज़ एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू द क्रिएटिव प्लस पीएस। तो मैं बोलूँगा अभी उतना ये वैल्यू फॉर मनी है नहीं। अगर हम लोग प्राइस के हिसाब से देखेंगे, वैल्यू फॉर मनी अभी भी आपका क्रिएटिव प्लस पीएस ही है। तो मैं बोलूँगा अगर आप ले रहे हो नेक्सॉन, आपका अगर 14.5 से 15 लाख का बजट है, देन मैं बोलूँगा अभी क्रिएटिव प्लस पीएस ही ले लीजिए, ये आपका ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, गुड बाय।